लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं, तलवार से केक काटते हैं, पिस्टल निकालकर फायरिंग करते हैं और कोई अगर देश विरोधी बयान देता है तो उसका समर्थन करते हैं। पाकिस्तान मत जीतता है तो मरने वालों को तो पकड़ने की पुलिस की औकात है नहीं। पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हैं और उनके सामने मैं चिल्लाकर कह सकता हूँ कि पुलिस की इतनी औकात नहीं है कि दोषियों को जाकर के पकड़ सके, चाहे दिल्ली भाग गए हो चाहे यूपी भाग गए हो। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं 50-72 लोगों पर आज कार्रवाई कर दी गई है, वो कर सकती है बिहार की पुलिस। 18 से लड़का के नीचे के फांसी ना हुई 7 साल में। हम बताओ तनी वो लड़का 7 साल में जब निकल के वापस आई तो वो लाइसेंसी क्रिमिनल बन के यहाँ 10 साल से भी कम का होगा, वो पढ़ता होगा 4-5वां में। वो क्या बोल रहा है एगो लड़का को, आज बोल रहा है, आज नहीं कल, कि चाकू मार देंगे ज्यादा बोलोगे तो। ये घटना होने के बाद अगर आप सही बोल रहे हो तो आज की आज जांच हो उनके फेसबुक अकाउंट की। अगर वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं तो उनको उठा करके या फिर पाकिस्तान भेज दिया जाए। मैं बता रहा हूँ सिर्फ उन्हीं को नहीं। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और अब मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर एक 15 साल के लड़के की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वालों को तो पकड़ने की पुलिस की औकात है नहीं। पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हैं और उनके सामने मैं चिल्लाकर कह सकता हूँ कि पुलिस की इतनी औकात नहीं है कि दोषियों को जा करके पकड़ सके, चाहे दिल्ली भाग गए हो चाहे यूपी भाग गए हो। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं 50-72 लोगों पर आज कार्रवाई कर दी गई है, वो कर सकती है बिहार की पुलिस। कल से 3 दिनों से मैं पटना से आकर यहाँ चिल्ला रहा हूँ ताकि प्रशासन की नींद खुल जाए और नेताओं की नींद खुल जाए। हालांकि बड़े बड़े नेता आ तो रहे हैं, लेकिन यह मामला 15 दिनों बाद ठंडा हो जाएगा, तब कोई यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सारण के एसपी से कि जिन 72 लोगों पे आप FIR करके ले जा रहे हैं उठा करके 12 बजे 2 बजे रात को, उन लोगों को क्या था, मुझे जवाब दीजिए। यहाँ पर कुछ युवा हैं जो कि बता रहे हैं कि जो लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं, तलवार से केक काटते हैं, पिस्टल निकालकर फायरिंग करते हैं और कोई अगर देश विरोधी बयान देता है तो उसका समर्थन करते हैं। पाकिस्तान मत जीतता है तो बम फोड़ते हैं। वैसे लोग हैं वो मानसिकता का, लेकिन पुलिस उसको नहीं पकड़ सकती है। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सत्यम सिंह आदित्य हुआ। सत्यम जी, आप बताइए, यहाँ के लोकल रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। इन लोगों की बारे में आप बता रहे थे कि ये लोग जब भारत के विरोध में कोई बयान देता है तो उसका समर्थन सबसे पहले लोग करते हैं। क्या बिल्कुल एकदम 100% सच्चाई है। आप उन लोगों का फेसबुक खोल के देखिएगा। अभी तो जिस दिन ये घटना हुआ उसके अगले दिन फेसबुक लॉक कर दिया गया, तो पुलिस तो ये खोल के देख सकती है। फेसबुक खोल के पुलिस देख ले, पूरा भरा पड़ा हुआ है भारत विरोधी गतिविधि से उन लोगों का। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सीरिया में कोई घटना होता है, इराक में होता है, ये बांग्लादेश में होता है, अफगानिस्तान में घटना होता है, तो ये लोग उसको भारत से जोड़ के देखते हैं कि भारत में ये घटना हो रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले का बात बता रहा हूँ। ये लोग भारत के प्रधानमंत्री को भला बुरा बोले संवैधानिक अधिकार है और स्वतंत्रता है, बोले कोई बात नहीं है। ये लोग अभी क्या किए हैं कुछ दिन पहले कि जो ये पाकिस्तान में फ्लड आया था, कोसी बैराज आपका जो है वहाँ पे फ्लड आता है, कोसी के क्षेत्र में प्रभावित लोग जो हैं उनका ये लोग समर्थन नहीं करते हैं। पाकिस्तान में जो बाढ़ आता है, इमरान खान का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान में बाढ़ आता है तो उनको ट्रस्ट देने की ये लोग मांग करते हैं कि उनको चंदा जमा करके और भेजा जाए। काहे भारत से हम चंदा भेजें? उसके बाद अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि हम लोगों ने, भारत ने बहिष्कार कर दिया था तुर्की का, क्योंकि भारत ने कश्मीर में जो हो रहा है, सेना कार्रवाई कर रही है दोषियों पे, तो सेना तो कार्रवाई करेगी ही। तो कार्रवाई कर रही है तो क्या हुआ कि ये लोग, तुर्की जो है वो बोला कि ये लोग सेना वहाँ पे जुल्म कर रही है। अभी क्या हुआ कि ये लोग तुर्की का समर्थन कर रहे हैं और भारत का विरोध कर रहे हैं। जो गेहूँ वापस कर दिया था तुर्की भारत का कि हम गेहूँ नहीं लेंगे, भारत का गेहूँ, ये लोग उसका समर्थन कर रहे थे कि भारत का गेहूँ तुर्की क्यों ले। ये आप पूछना चाहता हूँ, अगर आप सच गलत बोल रहे हो तो आपको मैं कहता हूँ कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप सही बोल रहे हो तो आज की आज जांच हो उनके फेसबुक अकाउंट की। अगर वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं तो उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। मैं बता रहा हूँ सिर्फ उन्हीं को नहीं, इस आसपास के 2-4 गांव में जो लोग, मैं पूरा उस धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं साफ बोल रहा हूँ कि जो लोग गरीब आदमी हैं, अंडा बेचते हैं, ये जो घूम के जो कुछ बेचते हैं, ये उनके लिए खतरा साबित हो जाएगा। ये लोग तो कुछ कांड करके भाग जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आता है, उन लोगों को इन लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। अगर ये गलत कर रहे हैं तो इनको मार के भगाएं या फिर पकड़ के पुलिस के हवाले कर दें। लेकिन वो लोग समर्थन कर रहे हैं। वो लोग देखिए, जो ये घटना हुआ है उसके 2 दिन, मतलब 2 दिन नहीं, अगले दिन क्या हुआ कि वो फेसबुक पर ऑनलाइन थे। अभी तक ले अगर पुलिस को, मतलब ये ट्रेस किया पुलिस, अगर देखिए एक बात बताता हूँ, अगर पुलिस चाह रही होती तो 1 दिन का काम है पुलिस के लिए गिरफ्तार करना। देखिए, हम गलत नहीं
बोल रहे हैं, गलत ना बोलेंगे। पप्पू यादव मधेपुरा से चले आते हैं, मधेपुरा से चले आते हैं। आशुतोष कुमार भी आते हैं दूसरे जगह से, और नेता विभिन्न प्रकार के नेता, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक का 5वां दिन है। पूछेंगे हम उनसे, क्योंकि हम वो जनप्रतिनिधि हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं, तो हमको सवाल पूछना बनता है। बिल्कुल पूछना होगा, तो सब किसी को पूछना होगा कि है कहाँ। कम से कम अरे आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आके समर्थन तो दें, इनको थोड़ा सा सहानुभूति तो दें कि भैया जो हुआ उसके लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नहीं करेंगे, सुनिए अभी मैं बता रहा हूँ, मेरा बात सुनिए कि अभी कुछ दिन पहले एक मास्टर ना कट्टा से केक काट रहा था, और वो भी सुरक्षित है, उसको बना दिया जाता है एयर गन। अब बताइए, एक बात कह देना चाहता हूँ कि अगर एक घटना हुआ है ना तो उस मास्टर का पूरा जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको जब काटा गया, केक काट रहा था पिस्टल से, तो उसको नहीं गिरफ्तार किया गया, जिसके वजह से मनोबल बढ़ा इन लोग लड़कों का, और ये भी कर दिया क्योंकि हमें भी कुछ नहीं होगा जब उस टीचर को नहीं हुआ, क्योंकि गैर कानूनी काम है। जो पिस्टल लेकर घूमते हैं उन पर गैर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन जब कार्रवाई नहीं होगी तब ऐसे ही मनोबल बढ़ेगा। अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आज हमें दावा के साथ कह सकता हूँ कि 1 महीने बाद 5 लड़कों को फिर से काटा जाएगा और वो भी सुरक्षित घूमेंगे। हमारे गाँव में स्कूल है हंसराजपुर मध्य विद्यालय, ठीक है। अभी वहाँ पे एगो इतना सा लड़का, मतलब 10 साल से भी कम का होगा, वो पढ़ता होगा 4-5वां में, वो क्या बोल रहा है एगो लड़का को, आज बोल रहा है, आज नहीं कल, कि चाकू मार देंगे ज़्यादा बोलोगे तो। ये घटना होने के बाद तो ये सामाजिक जो है उन लोगों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से, मनोबल बढ़ाया जा रहा है। सब ठीक है, लेकिन निर्दोष लोगों को क्यों उठा के ले जा रहे हैं? यही तो सरकार से पूछना है, ये पुलिस से पूछना है। जो यह भीड़ लगी हुई है उससे प्रशासन डर तो नहीं रहा है कि लोग आए तो न्याय देना होगा, क्योंकि हम तो बिके हुए हैं ना, बिके हुए हैं तभी ना अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, परेशान सत्य हो सकता है लेकिन फेल नहीं हो सकता है, सत्य एक ना एक दिन जीतना ही है। और रहा बात प्रशासन का, ये एसपी जो हैं, दरोगा हैं, ये आ जाते हैं, कल ट्रांसफर होकर ये लोग चले जाएंगे, लेकिन सोचना ये बात है कि किसके दबाव में ये काम कर रहे हैं। किसी न किसी का दबाव होगा तभी तो यहाँ पे, अरे हम लोग इतना लोग हैं, चाहे तो कुछ भी कर देंगे, लेकिन काहे करेंगे? वो भी हमारे देश के लोग हैं भैया। जब देश आज़ाद हुआ था तो वो लोग भी उसमें योगदान दिए थे, वो लोग यहाँ पे रहना पसंद किए थे, तो हमारा काम है कि उनका सुरक्षा देना। लेकिन कब देना? जब हमारा सुरक्षा वो लोग देंगे तब, और नहीं देंगे तो फिर हम क्या करें? देखिए, राष्ट्र विरोधी काम किया जाता है और खुलेआम किया जाता है। अगर छुपा कर किया जाता है, हालांकि बहुत लोग तो छुपा कर करते हैं, पाकिस्तान के जितने पर बम फोड़ते हैं छुपा करके, लेकिन ये लोग खुलेआम कर रहे थे। लेकिन बिहार का जो पुलिसिया व्यवस्था है वह चूड़ी पहन करके बैठा हुआ है। खुलेआम कहते हुए मुझे पता है क्यों डर नहीं लग रहा है, क्योंकि यह सच्चाई है। हो सकता है कि मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फोन करके पुलिस के अब दबाव बनाया जाएगा कि नहीं बोलिए, नहीं तो आप नहीं बोले उठवा लेंगे, तो उठवा लो। कैरियर तो मोदी जी खाइएगा अग्निवीर में, अब क्या डर है हमको? उठवा के ले चलो जेल में। उठवा भी लिया गया, आप लोगों को दबाव बनाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। जलालपुर में आज बहुत लोगों को पीटा गया है, लाठीचार्ज किया गया, और ऐसा होता रहा तब तो आप लोगों को भागना पड़ेगा। भागेंगे नहीं, कितना दिन भागेंगे जी, कितना दिन भागेंगे? भागते भागते थक गए हैं, भागते भागते थक गए हैं। ये जो पुलिस है ना, यहाँ पे अभी देख लीजिए, यहाँ पे जितना लोग हैं ना, सारा लोग से पूछ लीजिए कि किसको हाथ उठवा लीजिए, एक आदमी को बिहार पुलिस पे भरोसा हो? किसी को नहीं है, किसी को नहीं है बिहार पुलिस पर। काहे नहीं है भरोसा? आप जानते हैं काहे कि ये लोग इतना मैंने खराब काम करता है, नहीं निर्दोष को पकड़ लेगा। अभी आप रात को आइएगा, देखिएगा कोठिया से लेके बनियापुर तक 4 गो गाड़ी थाना का लगा रहेगा, ये लोग ट्रक से वसूली करता है। बिल्कुल सही। कल अगर आप क्या करते हैं कि वीडियो बना लेते हैं, उसको कोशिश करेंगे कि वायरल कर दें, तो थाना का दलाल जो आपके गाँव में बैठा होगा ना, वो सब थाना का बोलेगा कि हाँ इनको पकड़ लो, इनका लगे थोड़ा सा गांजा धो दो, इनका लगे थोड़ा सा हई धो दो, डरवा दिया जाता है। तो डरवाना से थोड़ी होगा, जो है वो सच है। हम तो दिखाएंगे, हमारे साथ जितने लड़के हैं वो सब सच के साथ हैं। हम असंवैधानिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जहाँ तक ले हमको इस प्रशासन के खिलाफ जाना होगा हम जाएंगे, हम कोर्ट तक ले जाएंगे, जहाँ तक जाना होगा जाएंगे। और इन लोगों को हम जब तक ले न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। कितना दिन कार्फू पुलिस लगाती है, कार्फू लगाने के बदले ये चूड़ी हाथ में, एसपी महोदय के बोलते हैं कि चूड़ी हाथ में पहन के अब बैठ जाएं। ये जो नंगा नाच हो रहा है नौटंकी का, ये नहीं चलेगा।
आरोपियों को सुरक्षा दिया जा रहा है। आपको पता होगा, उनके घर के बाहर जाकर देखिएगा, पता नहीं अब तो नहीं जानता हूं, लेकिन आज से 2 दिन पहले जब मैं आया था, उन लोगों के घर को सुरक्षा दिया जाता है, उन लोगों के घर को सेफ्टी दिया जाता है। वो पता है आपको नक्सली क्यों बोल रहा हूं मैं? पहले दिन से उठाकर देखिए मेरा वीडियो, पहले दिन से उठाकर देखिए, मैं नक्सली बोल रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग पता है क्या करते हैं, पहले तो लड़के को मार देते हैं, मारने के बाद अपने घर आते हैं, अपने ही गाड़ी में आग लगा लेते हैं, क्योंकि उन लोगों का दिमाग नक्सलियों की तरह काम करता है, ताकि वो आग लगा लेंगे। कहता है कि मेरे मस्जिद को जला दिया जा रहा है, मेरे घर में आग लगा दिया गया, मेरे गाड़ी को आग लगा दिया, ताकि सुरक्षा मिल जाए। और पुलिस भी बिना जांच किए सुरक्षा दे देती है। सुरक्षा देना था तो इस लड़के को देते ना। थाना से 500 मीटर की दूरी पे थाना है, जहाँ पे हत्या हुआ वहाँ से 500 मीटर की दूरी है, जहाँ पे हत्या 500 से भी कम है। देखिए कितना दूर है थाना वहाँ से, 300 मीटर है। तो थाना का तो घर हुआ ना, वो घर हुआ वहीं पे। थाना के घर के अंदर मार दिया जाता है और कोई थाना का आदमी नहीं पहुंचता है, ना ही पुलिस प्रशासन पहुंचता है, ना ही प्रधानाध्यापक उसकी हेल्प करते हैं। बाकी टीचर भी कोई नहीं पहुंचता है, टीचर से बाइक मंगाया जाता है, फिर भी वो नहीं देते हैं, तरफ्ता छोड़कर उसको भाग जाता है टीचर ताला मार के स्कूल में। ये जहाँ पे ये हत्या हुआ है, जस्ट उसके सामने में बैंक है। बैंक में हमेशा 4 गो गार्ड, 2 गो गार्ड पुलिस का रहते हैं तैनात। उस समय वो मार के जब लड़का भाग रहा था, उस समय थाना का गाड़ी क्रॉस कर रही थी। ये नहीं कि रुक के पकड़े, वो थाना गाड़ी घुमा के तब पकड़ेगी। तो खेते खेते भाग गया लड़का, भाग गया तो पकड़ाएगा। उसके बाद तुरंत मतलब 10 मिनट के अंदर ITBP को भेज दिया जाता है उसके घर पे प्रोटेक्शन के लिए, कि यहाँ पे कुछ ना हो असंवैधानिक गति। काहे करेंगे भाई? हम लोग को न्याय चाहिए बस। एक आवाज में आपसे बताइए कि उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए जिन लोगों ने आपके भाई और आपके बेटे को मार दिया। एक आवाज में हमें बताइए क्या होना चाहिए, एक आवाज में। एक और बात बोलना चाहेंगे, यहाँ पे जितना लोग है सब लोग मांग कर रहे हैं कि फांसी दो, फांसी दो। भारत के संविधान के कौना अनुच्छेद में लिखल बा कि 14 साल 16 साल के लड़के के फांसी हुई, 18 से लड़के के नीचे के फांसी ना हुई, या 7 साल में। हम बताओ तनी, वो लड़का 7 साल में जब निकल के वापस आई तो वो लाइसेंसी क्रिमिनल बन के यहाँ सो ऐसे लाइसेंसी क्रिमिनल बन के यहाँ सो कि जेल के व्यवस्था के नहीं के जानती है। मोबाइल चलेला, दारू चलेला, गांजा चलेला, सिगरेट चलेला, सब कुछ जेल में मौजूद बा। सही बात है, बिल्कुल। वहाँ पे जितना भी ये छपरा जिला का क्रिमिनल है ना, सब वहाँ पे अड्डा है। तो वो सब लड़का उन लोगों से मिल के क्या गारंटी है कि आगे पढ़ने वाला लड़का जब अभी क्रिमिनल हो गया तो ये घटना के बाद वो क्रिमिनल नहीं हो जाएगा? क्रिमिनल ही है, क्योंकि 15 साल का हो, चाहे 18 साल का हो, चाहे 50 साल का हो। मैं आज मांग करता हूं और सभी लोग मांग करते हैं कि नाबालिग हो या बालिग हो, अगर वह गलत काम करता है तो सबके लिए बराबर अधिकार मिलना चाहिए। स्थानीय जो विधायक हैं उनसे कहते हैं कि थोड़ा सा तो शर्म कर लीजिए सर, शर्म कर लीजिए तनी सा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि शर्म कर लीजिए कि कम से कम अरे नहीं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आके तुम घर वाले को कम से कम तो अब क्या आएंगे वो। आज तक जब मधुबनी से आशुतोष कुमार आ जाते हैं, मधेपुरा से पप्पू यादव आ जाते हैं, और कहाँ से कहाँ के लोग आ जाते हैं, लेकिन अभी तक स्थानीय विधायक जिसको आप लोगों ने वोट दिया था, जो आपके पैर पकड़ रहा था चुनाव के समय, आज नहीं पहुंचा। अब क्या करेंगे वो आकर? स्थानीय सांसद महोदय को भी हम ये बात बताना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सांसद का, जैसे संसद में वो जाएंगे तो ये मुद्दा संसद में उठाएंगे, और नहीं उठाएंगे तो ये भूल जाएं कि अब वोट नहीं मिलेगा उनको। भले नोटा पे हम लोग गिराना पसंद करेंगे, लेकिन नहीं देंगे, ऐसा स्थिति रहेगा तो वोट। चलिए, बातें कड़वी लग सकती है, इन्होंने भी बहुत सारी गलत बातें कही जो आपको गलत लग सकती है। जो कि ईमानदार लोग नहीं होंगे उनको गलत लग सकती है, लगेगा कि आप भड़का रहे हैं। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ आने से पहले मैं एक मुसलमान का हेल्प करके आया हूँ। मैं वीडियो बनाकर फोटो खींचकर नहीं दिखाना चाहता हूँ। आज मैं उसको एक पैर नहीं है, उसका 17 साल पहले पैर गवा चुका था, उसका मदद करके आया हूँ। 500 रुपया दिया हूँ ताकि पटना में इलाज करवाइए। वहाँ का खर्चा उठाने को कहा हूँ, जबकि अपने घर से लगाऊंगा। आपको लग रहा हो कि एक धर्म के सपोर्ट में बोल रहा हूँ, एक धर्म के विरोध में, तो नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। अगर वह हिंदू भी काम किया होता उसको भी मैं इसी तरह लगा दूंगा, चिल्लाऊंगा और प्रशासन से कहूँगा उठा कर ले जाइए। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, कोई हो, लेकिन अगर अपराध किया है तो उसके साथ गलत पुलिस को उठा कर ले जाना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, ना कि इनके परिवार को और इनके गांव को करना चाहिए। ये लोग जो है ना, ये आजकल के जो छोटे छोटे लड़के हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि आदर्श मानना है तो अब्दुल कलाम को मानो, आदर्श मानना तो ये अफजल गुरु को आदर्श मानने का क्या जरूरत है? अफजल गुरु को मानेंगे तभी ना आके काटेंगे गांव में बच्चों को। बिल्कुल। चलिए, बातें बुरी लगे तो कोई बात नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है आपके अच्छे लगने और बुरे लगने से। मुझे जो अच्छा लगा और इन गांव के लोगों को जो अच्छा लग रहा है, और वो आदित्य के इंसाफ की लड़ाई में जो अच्छा है वो मैंने कहा है। बातें बुरी लगे तो बता दीजिएगा, लेकिन बातें बुरी लगे फिर भी मैं यही बोलूँगा। और 3 दिनों से आ रहा हूँ, और जब तक नहीं होगा कार्रवाई तब तक आता रहूँगा। हालांकि बहुत सारे लोग अभी नहीं आ पा रहे हैं, उन सबसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को
उस समय तक लड़ना होगा हम सबको, नहीं तो आज उसके साथ हुआ, कल उसके साथ होगा, कल मेरे साथ होगा, परसों आपके साथ भी होगा, पूरे देश के लोगों के साथ ऐसे ही होता रहेगा। चलिए, मेरी बातें बुरी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई था जो कि मैंने आपको कह दिया। जय हिंद।